एक बहुत अच्छा सा, मैं आपने एक मूवी देखी होगी रुस्तम। रुस्तम मूवी, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, नेवी कमांडर की, नानावाटी के ऊपर बनी हुई मूवी। मूवी तो इतनी अच्छी नहीं थी, पर यदि उसी सब्जेक्ट पर आपको एक वेब सीरीज देखनी हो तो एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट नाम की वेब सीरीज है। इसमें सौरभ शुक्ला, मानव कौल, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, आप देखना, बहुत अच्छी वेब सीरीज है वर्डिक्ट, और उस मैटर को आप बहुत ढंग से समझ पाएंगे। मैं वो वेब सीरीज देख रहा था तो उसमें वो एक पारसी का बहुत अच्छा डायलॉग है कि जब हम पारसी यहाँ पर समुद्र तट पर उतरे और हमने राजा के पास ये विनती पहुंचाई और राजा को कहा कि हम आपके राज्य में रहना चाहते हैं, तो राजा ने वापस एक गिलास दूध का भर के वापस भेज दिया, जिसका संकेत ये था कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या पूरी है, भरा हुआ है, अब इस यहां पर और लोगों के रहने की सुविधा नहीं है। इसका मतलब था हम आपको यहाँ पे असाइलम नहीं देंगे, आप ये रिफ्यूजी की तरीके से हमारे यहाँ नहीं रह सकते, और कहीं जाओ बोले। कि पारसियों का जो भी नेता था, वो जो भी छोटी सी उनकी टुकड़ी, 50-60 लोगों की टुकड़ी, कोई तो कहते हैं 26 लोग ही थे वो कुली, जो भी वो छोटी सी टुकड़ी का उनका जो नेता था, उसने वो दूध का गिलास लिया, उसमें शक्कर मिलाई, शक्कर मिला के वापस भेज दिया। इसका संकेत यह था कि जिस प्रकार दूध में शक्कर घुल जाती है, हम पारसी आपके समाज में उसी प्रकार घुल जाएंगे, हमें अधिक की आवश्यकता नहीं है, हम आपके अंदर ही मिल जाएंगे। इसका मतलब एक ये भी था कि जिस प्रकार दूध में शक्कर मिला देने के बाद में दूध की मिठास बढ़ जाती है, हम जब आपके समाज में मिलेंगे तो इस समाज की मिठास को और बढ़ा देंगे। मुझे लगता है पारसियों ने इस सत्य को बहुत अच्छा निभाया भी। पारसी समाज भारत का सर्वाधिक एजुकेटेड समाज है, पारसी समाज भारत का सर्वाधिक पैसे वाला समाज है, माइनॉरिटी ग्रुप है एकदम ही छोटा सा। मैंने कभी नहीं सुना कि पारसियों ने किसी भी बात को लेकर हड़ताल कर दी हो, या पारसी कभी रेल की पटरियों पर आकर बैठ गए और कहा कि हमें आरक्षण दिया जाना चाहिए। पैसे हैं भयंकर पैसे, हम बाकी जितने समाज वाले लोग जो रेल की पटरियों पर आके बैठते हैं, जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो और अधिक आरक्षण चाहते हैं, जिनको नहीं मिला हुआ है वो आरक्षण चाहते हैं। तमाम लोगों के तरीके सेम ही है, वो किसी जाति धर्म से संबंधित हो। तब एक बड़ा अजीब सा लगता है कि यार इतने बड़े संख्या बल में होने के बावजूद, जमीनों के अधिकारी होने के बावजूद, हम सब उन चीजों की तरफ ज्यादा भागते हैं, सरकारी नौकरियों की तरफ। ये होता है पारसी जो भारत का बहुत ही अल्पसंख्यक समुदाय है, छोटा सा, वो पूरे भारत को चलाता है। टाटा, गोदरेज, मिस्त्री, नडियाद वाला, ये टोटल जो लोग हैं सारे पारसी है, और वाकई भारतीय समाज के अंदर घुल मिल गए। उल्टा भारतीय समाज की जो मिठास थी उसको उन्होंने और अधिक बढ़ाया है। इस भारतीय संस्कृति को पूर्णतः अपनाने वाले ये पारसी है, जिनको आप देखकर लगता नहीं कि ये कभी भारत के नहीं थे, किसी दूसरे देश से आए हुए लोग रहेंगे। तो आप वर्डिक्ट देखना, उसमें पारसी समुदाय के और बारे में बातें हैं, कई चीजें और आपको पता चलेगी उसका। सोनी लाइव पे, सोनी लिव आता है, जो सोनी लिव के ऊपर वो वेब सीरीज मिल जाएगी आपको। तो हाँ, तो पारसी समुदाय मतलब इतना एजुकेटेड हो गया है, इतना पढ़ लिख लिया है ज्यादा, कि पारसियों की तो ज्यादातर लड़कियां लव मैरिज करने लगी। तो इनकी लड़कियां तो लव मैरिज करके किसी दूसरे धर्म जाति वाले के साथ शादी कर लेती है। दूसरे धर्म जाति वाले जो है उनकी लड़कियां लव मैरिज इतना करती नहीं है, वो अपने धर्म जाति वालों को देखती है। तो पारसियों के लड़के तो कुंवारे रहने लग गए। तो पारसी भारत का एक ऐसा समुदाय है जिसकी जनसंख्या कम होती जा रही है। बड़े सोचने वाली बात है कि बाकी सब धर्मों जातियों के लोग जब बार बार ये कहते रहते हैं कि हमें खूब सारी जनसंख्या पैदा करनी चाहिए, कोई कहता है हम कम पड़ जाएंगे, वो कहते हैं हम कम पड़ जाएंगे, कल को लड़ाई होगी तो अपने को जरूरत पड़ेगी, ऐसी तमाम बातें। इसलिए बाकी सब धर्म संप्रदाय के अंदर जब लोग पूर्ण एकमात्र ध्यान उधर जनसंख्या वृद्धि पर लगाए, हालांकि बिना ध्यान के भी दिन दुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, तो यदि ध्यान लगा लगा के और करना शुरू कर दिया तो अपने तो बम्पर पैदावार कर देंगे, चीन को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे इस मामले में। तब ये सोची जाने वाली बात है, इस बात पर रस्क होना चाहिए कि किस प्रकार हमारे भारत का एक समुदाय पारसी जो है उसकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। इसलिए भारत सरकार एक योजना चलाती है कि जियो पारसी, पारसियों जियो, थोड़े टाबर पैदा करो। क्या पैसे पैसे कमाने में लगे हुए हो, जब बच्चे ही नहीं होंगे तो पैसे करोगे क्या उनका? पर पारसी कहते हैं बाकी समाज के अंदर लगा देंगे। पर योजना चलती है बहन के लिए जियो पारसी। और ये जो सब्जेक्ट है कि किस प्रकार पारसियों की जनसंख्या कम हो रही है, पारसियों की लड़कियां अदर कास्ट में, अदर धर्म में शादी कर लेती है, ओपन माइंडेड हो गए, अब वो जाति धर्म की दीवारों से ऊपर उठे हुए, ऐसा कुछ है नहीं, तो उनकी लड़कियां कर लेती है, एजुकेटेड लड़कियां होती है। एक बीच में मूवी आई थी, बोमन ईरानी और फराह खान की एक मूवी आई थी, सिरी फरहाद की तो निकल पड़ी। और सिरी फरहाद की तो निकल पड़ी जो मूवी है वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर बनाई हुई। तो पारसी बहुत भले, बहुत अच्छा समाज है भारत का। उन पारसियों ने भी अपने अंदर सुधार करने के लिए एक योजना चलाई। 1851 में उन्होंने एक संगठन बनाया, रहनुमा ए माजदा ए सभा।
रहनुमाए माजदाए सभा नाम का एक संगठन बनाया 1851। एक मैगजीन निकालनी शुरू की इन लोगों ने, राफ्त गोफ्तार, राफ्त गोफ्तार नाम की मैगजीन निकाली, जिसका वास्तव में मीनिंग होता है सत्यवादी। नेता कौन थे? फरदौनजी, नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। नौरोजी, ये नौरोजी है, नौरोजी नहीं, दोनों ये नौरोजी। ईरान में पारसियों का एक त्योहार हुआ करता था, नवरोज, नया साल का त्योहार होता था नवरोज, तो नवरोज से इनका एक सरनेम पड़ गया नौरोजी। बाकी जब भारत में आए तो इनके साथ बहुत बुरा हुआ कि इनके कोई जातियां वगैरह होती नहीं थी, जातियां हिंदू धर्म में होती है, बाकी धर्मों में जातियों वाला कंसेप्ट होता नहीं। बाकी यदि आज भी अपने को सिखों में, इस्लाम में यदि जातियां देखने को मिलती है तो ये भारत का प्रभाव है, हिंदुओं का प्रभाव है कि इन लोगों ने भी देखा देखी जातियां बनाई, या जो कन्वर्ट लोग हुए, जो उनकी जातियां इधर थी वो उधर के उधर रह गई जातियां। पारसी आए तो अपने वालों ने किसी ने पूछा, कसम क्या जाति है? तो उनका पारसी। अरे जात नहीं है, जात को ब्राह्मण बाणिया, वैसे बताओ एग्जैक्टली क्या जात आपकी, यादव मराठे क्या हो? तो उनको लगा यार ये तो हमारे होता ही नहीं, तो फिर उन्होंने बनाई, जो जैसा काम करता था उसकी वो जाति हो गई। जो दारू का काम करता था वो दारू वाला, जो स्क्रू का काम करता था वो स्क्रू वाला, जो मालाबार जाके बस गया वो मालाबारी, जो बंगाल जाके बस गया वो बंगाली। ऐसी अलग अलग इन बेचारों की जातियां हो गई थी। तो बहराम जी मालाबारी, एसएस बंगाली, ये इस संगठन के नेता थे कुछ, तो याद रखना। दादाभाई नौरोजी को देखकर अपने को कभी महसूस ही नहीं होता कि पारसी और अलग से है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास के, भारत में कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष हुआ करते थे। धन का निष्कासन सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था, इतनी अच्छी अच्छी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये वास्तव में पारसी थे। और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया इन लोगों ने, ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए। और मैंने अभी शुरुआत वाली बात बताई कि महिलाएं इनकी कितनी ज्यादा सशक्त हो गई, वो मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया, महिलाएं ज्यादा ही सशक्त कर ली इन्होंने।